जो द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो देखो, जब से 10th बोर्ड का एग्ज़ाम सीबीएसई ने कैंसिल किया है, तब से बच्चों में एक जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी बना हुआ है कि हमारे नंबर का क्या होगा, मार्क्स का क्या होगा। तो इसके बारे में एक अभी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जी न्यूज़ डीएनए का कटआउट है। अभी जस्ट 25 मिनट पहले अपडेट हुआ है, तो मैं आपके सामने ये अपडेट लेकर आया हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए। क्या क्या इसमें डिस्कशन किया गया, क्या क्या सीबीएसई की तरफ से बोला गया है, कौन कौन से क्राइटेरिया जजमेंट किया जा रहा है, क्या क्या स्कूल से मांगा गया है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। जो भी चीज़ अपडेटेड है मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो बस लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं द डायनेमिक एजुकेशन। और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बच्चों को अपडेट रखें आज के डेट में, क्योंकि कोरोना में बहुत से बच्चे परेशान हैं, तो उनको अपडेट मिलना ज़रूरी है। एक एक अपडेट को पाना ज़रूरी है। इसमें हम सारे डिस्कशन करेंगे कि प्रिंसिपल का क्या कहना है, स्कूल का क्या कहना है, सीबीएसई क्या क्या फॉर्मेट मांगा है। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये डीएनए का है। आप इसमें अभी देख सकते हैं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 अलॉट द मार्क्स लेटेस्ट अपडेट एवरी स्टूडेंट्स मस्ट नो। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बोला गया था कि ये अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इसके बारे में आर्टिकल में देखते हैं आगे क्या और क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस आर्टिकल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीबीएसई हैज़ साउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट ईटीसी। और इसमें और कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको मैं आगे अभी डिस्कस करता हूं। देखिए, इसमें 15 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड सोर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सॉट ऑन द 15 पॉइंट इन फॉर्मेट सेंड टू स्कूल। स्कूल को सेंड कर दिया गया है फॉर्मेट उसको भरने के लिए। उसमें डिटेल मांगा गया है स्टूडेंट्स का कि आपने स्कूलों से मांगा गया है कि आप एक साल में आपने क्या क्या करवाया है, कितने ऑफलाइन एग्जाम लिए हैं, कितने आपने ऑनलाइन एग्जाम लिए, ये सब डिटेल मांगा गया है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट हैड बीन इंक्लूडेड इन दिस एंड स्कूल हैव सेंड कंप्लीट डिटेल ऑफ स्टूडेंट टू सीबीएसई। इन्फॉर्मेशन हैज बीन सॉट फ्रॉम अपेयरिंग इन स्कूल वीकली टेस्ट टू अपेयर इन टर्म्स एग्जाम। तो जो आप मिड टर्म दिए हैं उसका भी इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी देखेगा, ठीक है। तो 15 पॉइंट्स को मिलाकर अब, और ये नहीं है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई ने बना लिया है, नहीं। ये जो डेट है ना, ये डेट आपको बता दें कि 30 अप्रैल का डेट दिया गया है सारे स्कूल को कि आप डिटेल हमें सीबीएसई को भेजिए ये 15 पॉइंट्स को। वो उसके बाद वो क्या करेंगे, सीबीएसई अपना एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बनाएगा उसको देखते हुए कि बच्चों ने क्या क्या अपियर हुए हैं एग्जामिनेशन में, मोस्ट ऑफ स्कूल का क्या कहना है, मोस्ट ऑफ स्कूल से क्या क्या डाटा निकल के आ रहा है। इसको देखते हुए सीबीएसई फिर एक फाइनल क्राइटेरिया बनाएगा जिसपे कि जजमेंट हो सके, सबको जजमेंट अच्छे से मिल सके, ओके। और इस आर्टिकल में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मिड टर्म को भी ध्यान दिया जाएगा। तो बता दिया आपको, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम है, एक्टिविटीज़ का मतलब कि आप ऑनलाइन एक्टिविटी जैसे कि कोई डिबेट कंपटीशन और यदि स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, यदि कोई स्पीच कंपटीशन है तो उसमें आपने क्या क्या भाग लिया है। एक्टिविटीज़ में आप जैसे ऑनलाइन क्लास हुआ है तो आप ऑनलाइन क्लास में कितना देर एक्टिव रहे हो, क्या आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंस कितना रहा है। तो ये सब चीज़ मांगा है सीबीएसई ने, उसके आधार पर वो जजमेंट करेंगे और उसी के आधार पर वो क्या करेंगे, एक फाइनल डिसीजन पे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें ये क्राइटेरिया फिक्स रखना है और इसी के आधार पे मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। बोर्ड जो है वो 30 अप्रैल तक ये डिटेल मांगकर उसके बाद फिर वो मई के फर्स्ट वीक में वो क्राइटेरिया जनरेट करेंगे कि भाई क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद वो रिजल्ट तैयार करेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि मई के लास्ट तक एग्जामिनेशन का जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक और खबर निकल कर आ रहा है, मैं अपने जो हमारे एक साथ में ही सर हैं, वो सीबीएसई एक स्कूल से वो टीचिंग कर रहे हैं, तो उनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, सारे प्रिंसिपल्स और कई ऑफिसर्स का भी ये कहना है कि हाँ, जो रिजल्ट होगा ना, सीबीएसई जो रिजल्ट देगा उसमें थोड़ी बहुत जो है वो किसी को 2% ज़्यादा मिल सकता है, किसी को 2% कम मिल सकता है। और जब सीबीएसई ये जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया मान रहा है कि प्री बोर्ड का भी एग्ज़ाम हम जो नंबर है वो इंक्लूड करेंगे, तो सारे प्रिंसिपल्स का भी ये कहना है कि भाई जो बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड किए, किसी भी कारण टीचर्स अच्छे से क्लास नहीं ले पाए, ऑनलाइन में बच्चे नहीं आ पाए, नहीं जुड़ पाए कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो यस कि उन्होंने माना है, एक्सेप्ट किया है प्रिंसिपल्स कि हाँ, प्री बोर्ड में कई बच्चों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अच्छे हैं, उनके भी मार्क्स खराब हैं। तो इनको पहले ही सीबीएसई को सचेत कर दिए हैं सारे प्रिंसिपल ने कि प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पर ही ना दिया जाए, मतलब उसको ज़्यादा जजमेंट ना किया जाए, क्योंकि अच्छे बच्चों का भी प्री बोर्ड में मार्क्स जो है वो कम है। एक बात और है कि किसी को नहीं पता था कि हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, तो वो मेन बोर्ड पे फोकस कर रहे थे, प्री बोर्ड को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं बच्चे, तो इस वजह से भी उनका थोड़ा मार्क्स कम हो सकता है। तो उसको फाइनल क्राइटेरिया ना बनाया जाए, जो उस पर ज़्यादा निर्भरता ना लिया जाए, इसलिए प्रिंसिपल्स का कहना है भेज दिए सीबीएसई को इन्फॉर्मेशन, ताकि तो इसका मतलब ये हुआ कि सीबीएसई जो है वो ओवरऑल क्राइटेरिया देखेगा आपका, ना कि 1-2 किसी प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड्स पे, ठीक है।
बट यस, ये तो बोर्ड के ऑफिसर्स को भी ये बात एक्सेप्ट करना किए हैं, और प्रिंसिपल्स का भी कहना है कि कुछ बच्चों को हो सकता है कुछ परसेंट उनके जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा मिल जाए, किसी को 2% कम मिले। तो ये देखो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे हमें फोकस करना पड़ेगा। और जो बच्चे या जो गार्जियन उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो वो आगे उनके लिए खुला ऑप्शन है कि वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओके, चलिए, और भी सीबीएसई का अपडेट आते रहेगा, क्राइटेरिया आएगा सीबीएसई के ऑफिशियल तो हम आपको अपडेट करेंगे। इसके लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।